हाँ आ गया। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एवरेज की। ये जो छोटे चैप्टर हैं, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, ये वाले जो चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर, अब हम लोग इनको पढ़ेंगे फटाफट, छोटे छोटे चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक चैप्टर की, एवरेज की। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरेज की हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पर। एवरेज या औसत, ये जो एवरेज या औसत है, इसका मतलब बचपन में आप लोगों ने औसत तो जरूर पढ़ा होगा और फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे। एवरेज का या औसत का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, एवरेज का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसका मतलब जो होगा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत का ये फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैं एकदम छोटी चीजों से शुरुआत कर रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। राशियों का योग अपॉन अपने पास नीचे जो लिखा हुआ मिलेगा वो अपने पास है राशियों की संख्या। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे इस प्रकार से, ये अपने पास औसत का या एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी है, मान लीजिए तीन संख्याएं हैं। देखना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, हमारी डेली जो क्लास होगी, आज की जो क्लास है, संडे को क्लास है, पहली क्लास जो होगी वो अपनी आज संडे को क्लास है इसलिए 1 आवर की क्लास होगी। बाकी नॉर्मली अपनी जो क्लास होती है वो 1 आवर 30 मिनट की क्लास होगी, याद रखना हमेशा। आपने ये जो क्लास है 1 घंटे 30 मिनट की क्लास होगी, जिसमें सबसे पहले मैं 1 आवर आपको पढ़ाऊंगा। फिर हम लोग लेते हैं एक 2 या 3 मिनट का ब्रेक। 2 या 3 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे और फिर अगले 26 7 या 28 मिनट हम लोग और पढ़ते हैं। ऐसा करके हम लोग टोटल 1.5 आवर हम लोग पढ़ेंगे। आपको समझ में आया? तो मैं शुरुआत एकदम बेसिक से, एकदम छोटी छोटी चीजों से करूंगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लोगों को एच लिखना है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोगों को एन लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखिए, ये जो अपने पास है यहां पर, और आपको समझ में आया है एच लिखना है, नहीं समझ में आया एन लिखना है, सिर्फ इसी पर आप लोगों का चलना चाहिए। कंप्लीट जो मैथ्स है, बड़े बड़े कमेंट्स आपको करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े कमेंट जो भी स्टूडेंट आज ही जिसने ज्वाइन किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बड़े बड़े कमेंट्स करने के बजाय आप लोग हमेशा क्या करेंगे कि आप लोग एच और एन में लिखते रहा करो सबसे पहले। दूसरी बात, मैं पहली क्लास में तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन अगली क्लास में मैं मानकर चलूंगा और कि शुरुआत के जो 5 7 मिनट है वो मैं देता ही हूं हर चैप्टर में। तो याद रखना, पहले दिन जो पढ़ाने के बाद अगली क्लास में मैं सोचकर चलूंगा कि आपने कल वाली चीजें पढ़ ली होंगी। कल एक बार आज मैं बताऊंगा उसको चीज को, दूसरी बार मैं बताऊंगा उसको, तीसरी बार, लेकिन 4 5 दिन बाद जब एवरेज खत्म होने वाला हो, उस दिन अगर मैं बोलूं सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और आप उसको फॉर्मूले को देखकर अजीब अजीब देखो क्वेश्चन की स्क्रीन की तरफ कि ये क्या आ गया, तो फिर तो कैसे ही समझ में आएगा। मैं आपको ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग मैथ्स पहली बार पढ़ रहे हैं। कोई हो सकता है कोई बच्चा दूसरी बार भी पढ़े, लेकिन मैं मेरी तरफ से मानकर चल रहा हूं पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको हम लोग सीखेंगे, ध्यान रखना। तो आपको बड़े बड़े कमेंट नहीं करने हैं, याद रखना। ठीक है, तो चलिए, डेली हमारी 1.5 आवर क्लास होगी, याद रखना। आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है, आज आपकी पहली क्लास है।
कोई दिक्कत नहीं सौरभ, आप पहली क्लास में पढ़िए, सभी बच्चों की पहली ही क्लास होती है। देखिए, अब आप लोग कोशिश करना सीखने की, बड़े-बड़े कमेंट करने के बजाय। अब सौरभ पहली धीरे-धीरे मैं करूँगा आपको गाइड, आप तो कंप्लीट बस इसी में आप आते रहो, रेगुलर रहो, यही आज का आपके लिए गुरु मंत्र है। आप तो रेगुलर रहना, बस यही गुरु मंत्र है, बाकी कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना ही कर लेना आप। ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई भी स्टूडेंट मेरे बैच में, मैं मेरी तरफ से ही बता दूं, कोई भी जब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तब हम लोग एंट्री देते हैं नए बच्चों को। जितने चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, याद रखना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों को 1 या 2 दिन में दिखाना शुरू हो जाएगा। पीछे वाले 5 या 7 चैप्टर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप रिकॉर्डेड देखो तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, लेकिन लास्ट में नहीं तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो उसको बाद में आप लाइव भी पढ़ लोगे। तो इस चीज से मत घबराना कि सर हमें तो कुछ चैप्टर्स तो रिकॉर्डेड ही दे दिए। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम एकदम नजदीक होता है और वो अगर अपना सिलेबस जल्दी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग अपलोड कर देते हैं उन चैप्टर्स को, ताकि वो जल्दी से अपना कोर्स कर सके। बाकी आप लोगों को मैं कंप्लीट सारा का सारा लाइव भी पढ़ाऊंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब कोई भी कमेंट एक्स्ट्रा मत करना, हम लोग टॉपिक पर आते हैं और सिर्फ टॉपिक की बात करते हैं। चलिए, यहां से ये बात आप लोग ध्यान रखना कि जैसे अपने पास कोई भी नंबर अपने पास लिखा हुआ है, जैसे अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 5, अपने पास लिखा हुआ है 10 और अपने पास लिखा हुआ है मान लीजिए 21, और कोई कहे कि बताइए इसका एवरेज कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 5, 10 और 21 सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इन सभी को जोड़कर डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो ये अपने पास ऐड करने पर आ गया 36, और 36/3 का मतलब क्या अपने पास इसकी जो वैल्यू आ गई है वो क्या 12 आ गई है क्या। ये आसान सा अपने पास तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे एक तो मेंस में आजकल जो अपने पास यहां से मीन, मोड, मीडियन ये भी आने शुरू हो गए होंगे, आपको पता होगा। तो उस चीज से अगर क्वेश्चन कभी भी आप लोग करते हो तो यहाँ पर दूसरा तरीका किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है कि यहाँ पर अपने पास 5, 10 और 21 अगर है तो इसका मतलब हमें इन सभी को समान बनाना है। हमें इन सभी को एवरेज का मतलब हमें सभी को इक्वल इक्वल बनाना है। तो एक दिमाग में संख्या सोच लीजिए 10, सभी को हमें 10 बनाना है, यह आप लोग सोच लीजिए। क्वेश्चन करने का तरीका, बड़े क्वेश्चन में भी हम लोग इस चीज को लगा पाएंगे, लेकिन कब लगाना है कब नहीं लगाना वो भी चीज मैं बताता हूं आपको, लेकिन एक बार तरीका आएगा तभी तो बताऊंगा उसको। तो मेथड क्या होता है, अपने पास यहां पर एक बीच का जो नंबर है 10 वो हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं और सभी को 10 बनाते हैं। ये 10 बनते इसको काट दो, इसको 10 बनाने के लिए आपने 11 छीन लिए तो ये 10 बन गया। आपके पास आपकी जेब में 11 पड़े हुए हैं तो इसको भी 10 बनाओ। 11 आपके पास है, 5 इसको दे दो। तो अब 5 अगर इसको दे दिया आपकी जेब में से, 11 थे इससे छीने हुए, 5 इसको दे दिए कि तू भी चल 10 बन जा, तो आपकी जेब में मुझे बताइए क्या 6 बन गए क्या। तो एवरेज जो होगा वो 10, 10, 10 तीनों 10 बन गए, लेकिन आपके पास जो 6 बच गए वो तीनों में बांटो। एवरेज जो होगा वो अपने पास होगा 10, और जो बच गया 6 उसको आप लोग तीनों में बांटिए। तीनों में अगर बांटोगे तो 10 + 2 और एवरेज कितना हो गया अपने पास 12। मैं बिल्कुल आसान चीज समझा रहा हूं, लेकिन आसान चीज से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं ये कहने की या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 5, 10 और अगर अपने पास 21 लिखा हुआ है, तो सर क्या हम लोगों को बीच वाला नंबर ही सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, आपका जो मन करे वो नंबर आप लोग सोच लिया करो, आंसर उससे हमेशा आ जाएगा। ध्यान रखना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये जो है, आप लोग एक नंबर 11 सोच लीजिए, सभी को 11 बनाओ, इससे 10 छीनो, 10 छीन लोगे इससे, तो 10 छीन कर अपने पास कितना बन गया 11। किसी बंदे से अगर आपने 10 रुपए छीन लिए तो आपकी जेब में बचे हुए 10 रुपए, और आपका मकसद है सभी को 11 बनाना। 11 बनाना है तो इसको 1 दे दिया, इसको 1 अगर दे दिया तो ये भी 11 बन गया। हटाओ इसको। आपने इससे 10 छीने थे, 1 दे दिया, आपकी जेब में बचे 9। 9 में से इसको 11 बनाने के लिए कितने खर्च कर दिया आपने?
एक 6 इसको दे दिए तो ये भी 11 बन गया। 10 ध्यान से सुनना, इससे 10 छीने थे, उसमें से एक तो इसको दे दिया और 6 इसको दे दिया, तो 7 अगर दे दिया तो आपकी जेब में कितने बचे? तो आप लोग कहोगे सर 3 बचे, तो एवरेज जो होगा वो होगा 11, और जो 3 बचे उसको 3 संख्याएं अगर हैं तो 3 में आप लोग डिवाइड कर दो, 11 और एक 12, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझा देता हूं, आसान चीज समझा रहा हूं, लेकिन बहुत सारी जगह हम लोग डीआई में भी काम में लेते हैं और इसमें भी कभी ना कभी तो हम लोग काम में इस चीज को ले ही सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। देखना, पहली बात अपने पास यहां पर पहली बार समझा रहा हूं, दूसरी बार समझा रहा हूं, तीसरी बार समझा रहा हूं, चौथी बार समझा रहा हूं, पांचवी बार समझाता हूं। पूरी क्लास को समझा करूंगा, क्योंकि पहली क्लास में मैं जिस बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर अपने पास ये जो नंबर है 5, 10 और 21, याद रखना, यहां पर आप लोग कोई भी नंबर को, हमारा मैथ्स का सिस्टम क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग आसान बनाना चाहते हैं। मैथ्स का काम होता है किसी भी चीज को आसान बनाना। तो 5, 10 और 21 के बीच का कोई भी नंबर आप लोग उठा लिया करो। 5, 10 और 21 के बीच का कोई भी नंबर अगर आप लोग उठा लोगे तो यहां पर अपने पास क्या होगा, जैसे हम लोग 12 सोच लो, 12 सोच लो, तो इसी को 12 बनाने के लिए इसमें से मुझे बताइए क्या 9 छीनने पड़ेंगे क्या? तो ये 12 बन गया। आपके पास है 9, इसको 12 बनाना तो 2 तो इसको दे दो, तो ये भी 12 बन गया। बचा कितना? 2 तो इसको दे दिया, और इसको 12 बनाने के लिए 7 इसको दे दो, 12, सभी 12 12 बन गए। आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, नहीं बचा तो अपने पास यही आंसर है 12। बोलिए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए, यहां पर मैं फिर समझाता हूं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है कहीं पर 5, 10 और जैसे 21 लिखा हुआ है, इसके बीच का कोई भी नंबर अपने पास, बीच का कोई भी नंबर आप लोग सोच लो, जैसे 13 सोच लिया। तो जब भी 13 अगर हम लोग सोचते हैं, यहां पर 13 अगर हम लोग सोचते हैं, तो 13 बनाने के लिए इससे आप लोग कितना छीनोगे? इससे 13 बनाने के लिए आपने यहां पर छीन लिया 8, तो 13 बन गया। 13 में से 3 तो इसको दे दिए, 3 तो इसको दे दिए, तो ये भी 13 बन गया। बचा कितना? 5। 5 अगर इसको दे देते हो तो भी अपने पास 10 ही बन गया। 13 तो ये बना ही नहीं। 13 बनाने के लिए इसको इससे छीने हुए में से दोगे या घर से देना पड़ेगा? 3 कम रह गए, अब आपको खुद की तरफ से इसको उधार देना पड़ेगा। आपके पास खुद के पास कुछ नहीं बचा। यहां तो आपने जो छीन लिया था 9, यहां पर 9 में से यहां 10 छीन लिया था आपने। जो 10 आपने छीना था यहां पर, उसमें से एक इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, तो आपके पास यहां पर 3 बचा रह गया था। बचा रह गया था, इससे जो छीना वही बचा रह गया। इसको तो क्या 13 बनाने के लिए घर से उधार देना पड़ेगा क्या? 3 और उधार देना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? अपने पास एवरेज होगा 13, लेकिन जो अब की बार नेगेटिव, इसको उधार देना पड़ेगा तो नेगेटिव, और 3/3, तो 13 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। जब आपके पास ज्यादा अगर चला जाए, उस चीज को आप लोग माइनस कर लो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। यहां पर मैं कहने की, समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहां पर अपने पास कोई भी नंबर 5, 10 और 21 अगर है, तो जो मन करे वो नंबर आप लोग मान सकते हो। आपको अगर लगता है कि मेरी कैलकुलेशन सर बहुत फास्ट है और हर आसान से आसान चीज को भी मैं यहां पर टफ बनाकर करता हूं ताकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, तो कि मेरा, मुझे सिर्फ तैयारी करनी पड़े, सिलेक्शन में लेना नहीं चाहता, मैं हर चीज को थोड़ा सा तूफानी अंदाज में करता हूं, तो आपको अगर ऐसे लगता है तो आप लोग 15.7625 इसके बीच में नंबर मान लो, उससे भी अपने पास सेम आ जाएगा। लेकिन नंबर ऐसा मानना ताकि अपने पास, अगर आप जल्दी करना चाह रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो ऐसा मानना जिसमें अपने पास थोड़ा सा, जैसे 10 के नजदीक, 11 के नजदीक, 5 और 21 के बीच में जो नंबर है, 10 और 11 के आसपास मान लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आंसर माइनस का 27 मान लो, माइनस का 4 लाख मान लो, माइनस का 61 लाख मान लो, प्लस का 5,03,32,741 मान लो, फिर माइनस करके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हमारा काम होता है मैथ्स से चीजें आसान बनाना, बजाय चीजों को टफ बनाने के। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी को जो मन में आए वो माना करो, लेकिन नॉर्मली हम लोग बीच का नंबर मानेंगे, 10, 11, 12 के आसपास। आप इसको 5 भी मान सकते हो, ये भी 5,
ये भी 5 और ये भी 5। तो यहाँ पर सभी को ही अगर 5 मान लोगे तो आपके पास यहाँ से कितने बचेंगे 5 और यहाँ से कितने बचेंगे तो आप कहोगे सर 16। 16 एंड 5 क्या 21 बच गया है क्या? आपकी जेब में बच गया। 5 बनाए, इससे 5 छीने हुए हैं, इससे 16 छीने हुए हैं, आपके पास 21 बच गए। तो अपने पास 5 जो भी बचा उसको आप लोग 3 भागों में बांट लिया करो। तो सभी जब बराबर हो जाए तो उसको एक बार, और ये अपने पास 12 और ये अपना आंसर आ गया। देखिए कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, याद रखना आसान सा पॉइंट मैंने समझाया है, और एक ही चीज पूरी क्लास को साथ लेने के लिए मैंने 5 बार समझा दी है। दूसरा अपने पास देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार समझा दी है। मुझे अब तो उम्मीद है कि ये बात तो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर समझ में आपको नहीं आए तो 2-4 बार खुद को बताओ कि ये एसएससी का बैच है, एसएससी का बैच है, एसएससी का बैच है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट अपने पास शुरुआत में मैंने लिया है। बोलिए ठीक है क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर अपने पास यहां पर 5, 7 और 12, 5 है, 7 है एंड अपने पास 21 है, इसका जो एवरेज अपने पास होगा 5, 10 और 21 का, ये नंबर अपने पास था, इसका जो एवरेज अपने पास होगा वो अपने पास आ गया 13। जैसा आपको पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो वो अपने पास आ गया 12। यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी आप लोग प्रत्येक नंबर में ध्यान से समझना, यदि प्रत्येक नंबर में एक जोड़ देते हो, यदि प्रत्येक नंबर में एक जोड़ देते हो तो जो नया एवरेज होगा, 5 में एक जोड़ दोगे 6, इसमें एक जोड़ दोगे 11 और इसमें एक जोड़ दोगे तो 22। तो इसमें आप लोग ऐड करके डिवाइड करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा, ऐड करोगे तो 13। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रत्येक नंबर में अगर एक ऐड किया है तो नया एवरेज आप लोग एवरेज में ही एक ऐड कर दिया करो, 12 प्लस 1 और आंसर कितना आ जाएगा 13। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखना। यदि आप लोग प्रत्येक नंबर में से एक अगर माइनस करते हो या दो माइनस करते हो प्रत्येक नंबर में से, प्रत्येक नंबर में से दो माइनस, इसमें से दो माइनस किया 3, इसमें से दो माइनस किया 8, इसमें से दो माइनस किया 19, तो ऐड अगर करोगे आप लोग तो यहां पर डिवाइड करोगे ऐड करके 3 से, तो नया जो एवरेज होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 30 में 3 का भाग दोगे 10। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, यदि प्रत्येक नंबर में आप लोगों को करना है तो आप लोग क्या करोगे, 10 में से 12 में से माइनस कर दो 2, तो भी अपने पास एवरेज आ जाएगा 10। यदि कभी भी आप लोग प्रत्येक नंबर को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान रखना नया जो एवरेज हो जाएगा अपने पास 10 होगा, अपने पास यहां पर 10 होगा, अपने पास 20 होगा और अपने पास 42 होगा। डिवाइड करोगे अगर इसको 3 से तो नया जो एवरेज होगा ऐड करना वो 24 आ जाएगा। या आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस चीज को डायरेक्ट ही इंटू कर दो 2 से, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और ऐसे ही अपने पास यहाँ पर प्रत्येक नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो अपने पास 5/3 प्लस 10/3 प्लस 21/3 ये नंबर बन जाएंगे। इनको ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। या आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो पुराने वाला एवरेज था उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4। यहां से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया कि काटने एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया, दूसरा पॉइंट मैंने काटने वाले तरीके से कि इससे इतने और बड़े क्वेश्चन में देखना उस चीज को हम लोग काम में लेंगे कि इससे आप लोग इतना छीन लो, इतना छीन लो, इतना छीन लो, उससे अपने पास आंसर आएगा। यहां पर अपने पास ये जो है तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लीज प्लीज कोई बताओ क्या बताना है मनीष को। यहां पर अपने पास ये जो है, यहां पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, अगर प्रत्येक नंबर में अपने पास लगाया जाए तो उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग डायरेक्ट और डायरेक्ट उसको एवरेज में भी लगा सकते हो, याद रखना। हाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो गुलशन भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां पर अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे इस टाइप से, जो भी आपको पूछना है पिछली क्लास में आप देख कर आइए मैंने क्या बताया है, कॉपी और पेस्ट अगर आप लोग करते चलोगे, क्योंकि सामने मेरे कमेंट्स चलते रहता है, मुझे बहुत बार लगता है कि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा, तो मैं आपको कमेंट करने के लिए रोक दूंगा, फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे अगले 5-7 दिन।
इसलिए बिना मतलब का एक कॉपी पेस्ट पकड़ के और उसको इस टाइप से आप लोग लगातार मत करते जाया करो। मैं आपको सारा का सारा एक बार ही मैं बता चुका हूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर्स फाइल खुद से ध्यान रखना, मैं प्रत्येक बच्चे को बता देता हूं प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आज तक हुए हैं 2016 से पहले के क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, 17-18 के बाद के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मेरी क्लास में अगर आप लोग आए हैं तो इसका मतलब आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम आप लोग दे सकते हो। एसएससी प्री अप टू मेंस लेवल में क्लियर करवाता हूं। आप मेंस दो, प्री दो, सीपीओ दो, एमटीएस दो, 10+2 दो, आप सीडीएस का एग्जाम दो, आप लोग स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं वो दीजिए, आप लोग रेलवे दीजिए, और आप लोग कोई भी जो एग्जाम चल रहा है बैंक का वो आप लोग दे सकते हैं। ध्यान रखना, आपको मेरे जो नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा इसके अलावा कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्योंकि ये जो बैच हैं वो अपने पास सीडीएस और एसएससी के क्वेश्चंस के चलते हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। रेलवे के क्वेश्चंस वही कर लो, आज से सेम ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करने की जरूरत है ही नहीं, इतने क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, मैं तो ऑलरेडी ज्यादा क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। ठीक है ना, कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत है नहीं। किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरा अकाउंट नंबर ले लो बुक खरीदने के बजाय, क्योंकि बुक खरीद के लाके रख लोगे वो पैसा वैसे ही वेस्ट होगा। उसको पढ़ोगे तो भी आपको लगेगा कि यार ये तो कोई काम की है ही नहीं। पूरी पढ़ने के बाद पता चलेगा इसमें से 30% चीजें ही एसएससी के लिए काम की थी। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, मेरा अकाउंट नंबर आप लोग लिख लो, इसमें पैसा आप लोग डलवा दिया करो। अकाउंट नंबर लंबा है, उधर तो आएगा नहीं, ये अकाउंट नंबर मेरा है, ये लीजिए 35540015 तो इस पर आप लोग, लगता है कि बहुत सारा पैसा है सर क्या करूं उसका, पड़ा पड़ा भी खराब हो रहा है। किसी ने कहा है कि आपके अकाउंट में, मैंने कोई वीडियो देख लिया और किसी ने कहा है कि मेरे सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो उसने कहा कि पड़ा पड़ा वो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन ये वो बताओ, ताकि उसने कहा वो पड़ा पड़ा कम हो रहा है, तो पड़ा पड़ा कम होगा तो मैं करूं क्या, तो आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर अपने पास दूसरा पॉइंट ये था, अगर कभी भी अपने पास कोई भी, अगर अपने पास ऐसी टर्म हो, अब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स वगैरह सारे के सारे क्वेश्चंस आईएफएससी कोड्स खुद पूछिए आप जाकर बैंक वाले से कि इस अकाउंट का आईएफएससी कोड क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को एवरेज के जो कॉन्सेप्ट है, एक अपने पास होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी होता है। एपी का मतलब अपने पास जब डिफरेंस सेम हो, ऐसी कोई भी सीरीज जिनके डिफरेंस अगर अपने पास सेम हो, पहली टर्म अपने पास ए हो, दूसरी टर्म जो होगी अपने पास ए प्लस डी होगी, तीसरी जो टर्म होगी वो अपने पास a प्लस 2d होगी, फोर्थ टर्म जो है वो a प्लस 3d होगी, फिफ्थ टर्म जो है वो अपने पास a प्लस 4d होगी। तो ये इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा आगे तक, जो भी अपने पास डिफरेंस अगर सेम हो। जैसे सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 3, 6 और 9, अपने पास कितने कितने का गैप है, 3-3 का। जरूरी नहीं 3 से ही शुरू हो, ऐसा भी हो सकता है 2, 5 और 8। तो इसका एवरेज अब ध्यान से समझिए आप लोग, इसका जो एवरेज अपने पास है वो ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म होती है। किन्हीं भी नंबर्स का एवरेज जो होगा वो हमेशा और हमेशा, अगर कोई भी टर्म एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है, तो उसका एवरेज हमेशा कौन सी टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो मध्य पद है ये मिडिल टर्म। सर कभी मिडिल टर्म आए ही नहीं, तो ऐसा आ जाए 3, 6, 9 और 12, ये लो, इसकी मिडिल टर्म तो अपने पास है ही नहीं, तो फिर ध्यान रखना इन दोनों के बीच का जो पद होता है, यहाँ पर इन दोनों का दो जो टर्म है इसकी मिडिल टर्म कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 7.5 होगी, डेढ़ ज्यादा और डेढ़ कम, तो इसका एवरेज कितना होगा 3.5। यहां पर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं 2, 5, 8 और अपने पास यहां पर 3-3 के गैप पर चल रहा है,
11 और अपने पास 14। सर इसका एवरेज क्या होगा? तो याद रखना इसका एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है 8, लेकिन कभी सर मिडिल टर्म हो ही नहीं। जैसे इस प्रकार से चार टर्म आ जाए, 2, 5, 8 और 11 ही अगर अपने पास आ जाए, मान लो इतना ही अगर आ जाए, तो फिर इन दोनों के बीच की जो टर्म होती है, इन दोनों के बीच की टर्म, मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास क्या 6.5 होगी क्या? वो अपने पास एवरेज होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप लोग कि क्या अपने पास यहां से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, 3, 6, 9 अपने पास 12, इसी प्रकार से 15 और इस प्रकार से अपने पास चलता हुआ जा रहा है कहां तक? 999 तक। तो क्या इसकी मिडिल टर्म आप लोग लिख कर निकाल पाओगे क्या? तो किसी भी संख्या का एवरेज अपने पास मिडिल टर्म होता है और मिडिल टर्म निकालने का तरीका होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को हम लोग ऐड करके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये अपने पास 1002 में 2 का अगर भाग दोगे तो अपने पास मिडिल टर्म आ जाएगी और मिडिल टर्म ही हमेशा एवरेज होती है। यानी कि जब भी डिफरेंस अपने पास सेम हो तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है और मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि वहां पर कोई संख्या ऐसे तो आनी नहीं है 3-5 संख्याएं। अगर 5 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं तब तो मिडिल टर्म ढूंढ लेंगे। लेकिन अपने पास हमेशा मिडिल टर्म अपने पास यहां से नहीं ढूंढ पाओगे। जैसे प्रदीप सिंह को अपने पास 6.5 समझ में नहीं आया कि इसके बीच में कैसे आया। ये दिक्कत आती है बहुत सारे बच्चों को, इसलिए आप लोग एक प्रदीप सिंह इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए भाई। आपको करना क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डिवाइड कर दो 2 से, तो अपने पास कितना बन जाएगा? 6.5 हमेशा और हमेशा। लेकिन ये करना कब है? ये ओनली और ओनली तब करना है, नारायण कह रहा है मीडियन। नारायण को कोई मतलब नहीं है क्या मीडियन होती है। नारायण तो कहीं से पढ़ के आया है कि माध्यिका हम लोग इस टाइप से। नारायण अभी इस चीज को आप पढ़िए मेरे भाई, सिर्फ इस चीज को आप पढ़िए, ठीक है ना? ये यहां पर मीडियन से अलग है। इसने किसी से नाम सुन लिया मीडियन, अब इसको तो कहीं ना कहीं तो बताना है। घर पे तो इसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो इसने यहां आके बस रिप्लाई कर दिया मीडियन, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं देखा है। याद रखना अपने पास मीडियन का मतलब वहां पर मिडिल टर्म होता है। जैसे अगर यहां पर अपने पास इस प्रकार से हो 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15 किसी भी चीज का मिडिल टर्म का मतलब यहां पर मीडियन का मतलब मिडिल टर्म है यहां पर। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना यहां एवरेज हम लोग सीख रहे हैं, तो एवरेज का मतलब जैसे इनमें भी होती है मीडियन, तो फिर आपकी मीडियन मिक्स हो जाएगी। फिर कहोगे सर वो मीडियन था आपने वहां भी बताया था कि मिडिल टर्म, वहां तो आप ये निकाल ही नहीं रहे थे। यहाँ 2, 3, 7, 9, 13, 27 इसका अपने पास यहाँ पर मान लो और अपने पास 40, तो इसकी मैं मीडियन कहूंगा कि इसकी मीडियन जो है वो अपने पास 9 है। फिर आप मुझे ही कहोगे सर अपने पास यहाँ पर तो आपने तो वहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 का भाग देना बताया था, तो वो वाला नंबर होता है भाई। यहाँ ऐसे बिना मतलब मत बताओ आप, ठीक है ना? तो आप सुनिए, मेरी सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं नारायण मेरे भाई। तो आपको उम्मीद है समझ में आई होगी कि जब भी अपने पास लगातार संख्याएं हो, मुझे सारे बच्चे मिलकर बताइए कि कभी भी अगर लगातार संख्याएं हो, देखिए पहली क्लास में हर छोटी छोटी चीज में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी भी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो सकता है। तो हर चीज में मेरी तरफ से मानकर नहीं चलता कि ये तो इसको आता ही होगा। ये हर सारी की सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। मुझे बताइए कभी भी अगर डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने का तरीका मिडिल टर्म, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये चला अपने पास 505 तक। तो मुझे बताइए एवरेज क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सारे लोग बताइए एक बार। हाँ ना बताओ, ठीक है क्या? विकास उसको मीडियन तो क्लियर करना तो जरूरी था ना। उसको हो सकता है दिमाग में मीडियन और दोनों चीजें सेम हो, तो मुझे क्लियर करना तो जरूरी था, नहीं तो उस बच्चे को उसके वैसे रह जाएगा। 5 प्लस अपने पास 505 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो 510 अपॉन अपने पास 2, तो क्या आंसर 255 आ जाएगा क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, मिडिल टर्म आ जाती है और मिडिल टर्म ही अपने पास एवरेज होती है, ध्यान रखना। हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स अगर कभी भी आप लोगों को इस टाइप से फाइंड आउट करना है, सम ऑफ
सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं के लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। तो अपने पास लगातार जो प्राकृत संख्याएं हैं, मैं आपको 10-12 फॉर्मूले लिखवाता हूं, ये आपको लिखना जरूरी है, इनको आप लोग याद रखना भाई। का योग का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर अपने पास है तो इसका अपने पास फॉर्मूला होगा, ये अपने पास होता है अपने पास n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये अपने पास यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो अपने पास यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। एक चीज आप लोग याद रखिए, मुझे एक बात बताइए, मैं शुरुआत से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं कि अपने पास यहां से एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अगर कभी भी सम ऑफ क्वांटिटीज अगर निकालना है तो एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटीज से मैं क्या इंटू कर दूं क्या? कभी भी अगर आप लोगों को सम अगर निकालना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सम के लिए आप कहोगे सर एवरेज को, जो एवरेज है इंटू कर दो नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज से इंटू कर दो जितनी संख्या है उससे, तो क्या अपने पास सम या टोटल आ जाएगा क्या? और सम और टोटल अगर अपने पास आ गया है तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो अपनी फाइल है यहाँ पर, इसका अगर एवरेज, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं एक बार फिर लिखता हूं। अगर कभी भी यहां पर एवरेज पूछे, एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, इसका अगर हम लोगों से औसत अगर पूछ रहा है, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत अगर हम लोगों से पूछ रहा है, तो अपने पास औसत का फॉर्मूला क्या होता है, वो अपने पास होगा n प्लस वन बाई टू। सर ऐसा क्यों होता है और क्या समझाने की कोशिश आप कर रहे हो? इन पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस याद रखना। 1+2+3+4+5, 3+4+5+6+7, अगर आप लोगों को एन तक ऐड करना है, कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तक अगर ऐड करना है तो कोई पूछे कि बताइए, या इससे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनका एवरेज कोई पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक का एवरेज अगर कोई भी पूछे तो अपने पास एवरेज का फॉर्मूला बताइए, तो आप लोग मुझे कहोगे सर एवरेज का जो फॉर्मूला यहां पर होता है वो अपने पास होता है मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म निकालने का तरीका जो सर आपने सिखाया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1+n अपॉन अपने पास 2, ये लीजिए अपने पास एवरेज आ जाएगा। या इसको ये भी लिख सकते हो n+1/2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते जाना, मैं हर छोटी से छोटी चीज आपको बता रहा हूं, रिलेट करते हुए चल रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर अपने पास ये जो होगा, यहां पर अगर सम अगर कभी भी आपको निकालना पड़े तो सम के लिए मैंने अभी भी बताया कि जब भी आप लोगों को किसी भी चीज का सम निकालना है तो एक तरीका ये भी होता है, एवरेज को इंटू कर दो नंबर ऑफ टर्म से। तो एवरेज तो यहां पर ये है n+1/2 और इसको इंटू कर दें नंबर ऑफ टर्म से, तो क्या अपने पास सम आ जाएगा क्या? तो इसको थोड़ा सा बढ़िया लिखने के लिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू और एवरेज का फॉर्मूला n+1/2। ये आया कहां से वो बात अपने पास अलग है, वो तो मैं आपको समझा दिया है, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपके रटे हुए होने चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा और इनको जो भी बच्चा लिखना चाहे साथ साथ अपने पास लिख सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा, इसमें मैं और चीजें जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी क्या सर ये फॉर्मूला तभी लगेगा क्या जब एक से ही शुरुआत हो? याद रखना, ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगता है जब शुरुआत किससे हो, एक से अगर शुरुआत हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक से शुरुआत नहीं हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना। यहां पर अगर सर इस प्रकार से तो फिर एक से शुरू होगा तभी लगेगा, तो फिर सर हम लोग अगर एक से शुरुआत नहीं हो, पहले तो मैं इसी का एग्जांपल दे दूं, जैसे 1+2+3+4+5 आपको 10 तक जोड़ना है, तो सर फॉर्मूला अपने पास क्या, आंसर क्या होगा, तो 10, 10 में एक जोड़ोगे 11 बट्टे 2, 2 से कट गया 5 बार, तो ये कितना आ गया 55। ये लीजिए, अगर अपने पास इसी चीज का एवरेज पूछे 10 तक, कहे कि एवरेज क्या होगा, तो एवरेज का फॉर्मूला अपने पास 11/2 यानी ओनली आ जाएगा 5.5, ये अपने पास एवरेज है। तो यहां पर 55 और ये, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, अगर कभी भी अपने पास यहां पर ऐसा हो सर यहां पर शुरू हो जाए, मान लो 5 से शुरू हो जाए, 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, ये अपने पास इस प्रकार से। सर ये अगर यहां पर चले तो बताइए इसको हम लोगों को कैसे जोड़ना है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का जो जोड़ने का तरीका होता है, ऐड करने का जो तरीका होता है, अगर इसको कभी भी ऐड करोगे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, तो याद रखना इसको ऐड करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि यहां से अपने पास जो करोगे आप लोग फॉर्मूला लगाओगे 11 गुना अपने पास 12/2, तो वो फॉर्मूला लग गया 1 से लेकर अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ये जो फॉर्मूला है ये तब लगाओगे 11 गुना 12/2। इसमें से कितना आप लोग घटा लोगे, तो इसमें से आप घटा सकते हो कितना, 4 तक का घटा लोगे, 4 गुना 5/2, ये आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास ओनली और ओनली यहां से यहां तक आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब 1 से शुरू हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेकंड वाला तो एवरेज का फॉर्मूला भाई, एन मैंने हटा दिया है सम में, जब आप एन का भाग दोगे तो एन से एन कट जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो योग अपने पास ये है और संख्या एन है, तो एन से एन कट जाएगा, ये अपने पास औसत बन गया। यहां से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर आप लोगों को 5 से शुरू हो जाए, 5 से लेकर 11 तक ऐड करना पड़े, तो ये फॉर्मूला लगाओगे 11 गुना 12/2, लेकिन ये तो तब था जब 1 से शुरू हो। तो मुझे बताओ आपको 1 से पूछा है 5 से पूछा है, तो टोटल ये फॉर्मूला 1 से शुरू हो तब है, तो 1 से 11 तक का अगर सम ये है, उसमें से 1 से 4 तक का सम घटा दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। विवेक कुमार को 12 नहीं समझ में आ रहा, विवेक कुमार एन का मान आप 11 रखिए और यहां पर जादू देखिए। एन का मान आप 11 एक बार रखो, कॉपी नोटबुक खोलिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करो कि अपने पास यहां पर ओनली, मैं यही तो बता रहा हूं आपको, कोई फॉर्मूला या ये तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। एन लास्ट वैल्यू होती है 11 गुना 12/2, अपने पास ये लीजिए एन का मान मैंने 11 यहां पर पुट किया, 11 में एक ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को इस प्रकार से सोचने के बजाय मैं क्या करता हूं, कभी भी अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यहां पर अगर आप लोगों को निकालना है इसका सम, तो पहले मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं। तो मुझे बताइए एवरेज कितना है इसका, तो यहां से यहां तक जो एवरेज है वो अपने पास होगा 5, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर दोगे 2 से, तो एवरेज आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो 11 तक 11 संख्या होती हैं, उसमें से 4 अगर आप लोग घटा दोगे तो संख्याएं क्या 7 बचेंगी क्या, संख्याएं 7 बचेंगी। ये आंसर मैंने सोल्व किया है भाई, ये कट गया इससे 8 बार, 8 को 7 से अगर काट दोगे तो 56। बताइए ठीक है क्या? गौरव श्रीवास्तव 4 गुना 5 इसलिए किया क्योंकि मुझे जैसे ही मैं लिखता हूं 11 गुना 12/2, तो ये एवरेज है इसका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 8, 9, 10 और 11 का। लेकिन मुझे इसका एवरेज नहीं चाहिए, ये जो है ये इसका एवरेज है, मुझे इसका एवरेज नहीं चाहिए। तो क्या आपको यहां से 1 से 4 तक की संख्याओं का योग आप लोग निकाल पाओगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4? गौरव श्रीवास्तव इसको जोड़ने का तरीका मुझे बताओ। तो ये फिर से मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया, एन का मान 4, 4 गुना 5/2। तो यहां पर एवरेज निकालकर अगर नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग इंटू कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये अपने पास एवरेज आ गया, लेकिन मुझे तो सम निकालना था। मैं एक बार फिर बताता हूं, सम निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज को इंटू करते हैं नंबर ऑफ टर्म से। फिर से सुनिए, देखो आप लोग जब तक ध्यान नहीं दोगे ये छोटी छोटी चीजों में आप कंफ्यूज आज ही नहीं पूरी जिंदगी होते रहोगे। लेकिन इसको अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो, मैंने आपको कहा सम निकालना है और सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर मैंने वही चीज लगाई, एवरेज के लिए तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो ये यहां से यहां तक तो आ गया एवरेज, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, मुझे तो सम चाहिए, तो सम निकालने के लिए इंटू करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बताइए क्या 7 है क्या, तो इससे हम लोगों ने इंटू कर दिया। बोलो ठीक है क्या?
हाँ और ना, मुझे लगता है अब आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे कि दोनों तरीके आपके पास हैं। जैसे आपको कभी भी यहां पर अगर निकालना पड़े, देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं लगेगा कि सर नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकालते कैसे हैं। ये तो कम संख्याएं थी इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे निकाल लिया। अगर संख्याएं नॉर्मल अलग हो तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी निकालना है तो उसके लिए अपने पास होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस वन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, पदों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल यहां पर लास्ट टर्म है, ए यहां पर फर्स्ट टर्म है, डी यहां पर डिफरेंस है और प्लस का वन करते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या आती है अगर कोई बच्चा कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं फाइंड आउट कर पाए तो। यहां पर ये जो अपने पास है आशीष कुमार, सब ऊपर से जा रहा है तो थोड़े हाइट बढ़ा लो भाई। सीधा ऐसे जहां से जा रहा है वहां पर बेड पे जैसे चढ़ जाओ, चेयर पे चढ़ जाओ, थोड़ी सी हाइट बढ़ा लो। यहां पर अपने पास, क्योंकि ये तो मैं ऐसी कोई चीज समझा ही नहीं रहा हूं, यहां पर तो मैं ये बता सकता हूं, ये रटना है भाई आपको। ये यहां पर आपके इस टाइप से अपने पास मैं बताऊंगा कि ये चीज याद करनी है, याद करनी है, रटना है, इसमें सीखना कुछ है ही नहीं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये चीज दो चीज याद करनी है। क्या आप भाई रट पाओगे क्या, n इंटू एन प्लस वन बाई टू और n प्लस वन बाई टू, बात खत्म, रटना है कुछ है ही नहीं। हाँ दिनेश, इस चीज को अब भी इतना बताने के बाद अगर आपको, मैं तो सोचता हूं थोड़ा मैं बेसिक समझा दूं कुछ बच्चों को, ताकि ये फॉर्मूले कहां से बने, कैसे बने, क्यों बने, उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी फिर भी अगर ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाओ ताकि डायरेक्ट दिमाग में जाना शुरू हो जाए। या आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो कि मैं दो दो तरीके से आपको बता रहा हूं। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं कि ये 1 से 20 तक अगर आपको जोड़ना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यहां पर 20 तक जोड़ना है, तो 20 तक अगर जोड़ोगे तो 20 गुना 21 बट्टे अपने पास 2, ये लो फॉर्मूला आ गया। एन का मान 20 रखना है, 20 में एक जोड़ा। अब मुझे बताओ ये आपके ऊपर से गया या नीचे से गया, ये बात मुझे बताओ भाई। एक बच्चा जो लिख रहा था, एक चीज याद रखना, आपको रेगुलर बना रहना है, 100% समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए, लेकिन आपको रेगुलर बना रहना पड़ेगा, याद रखना। अब यहां पर 1 से मुझे 20 तक जोड़ना था, तो n का मान मैंने 20 रख दिया, 20 गुना 21 बटे 2। बताओ भाई ये भी ऊपर से गया या थोड़ा ठीक ठाक दिमाग में सही गया, ये बताओ भाई, या विंडो से गया। अब इसको और मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप बता दीजिए कि सर ऐसे एक्सप्लेन करो, वैसे ही मैं कर दूंगा। अब मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो कभी भी आपको जोड़ना पड़े, यहां पर 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23, 20 से शुरू हो जाए, 23 प्लस 24 प्लस अपने पास यहां तक 30 तक। तो ध्यान रखना 30 तक अगर ऐड करना पड़े तो यहां पर अगर लिख दिया 30 गुना 31 बटे 2, तो ये तो इसका आंसर है जो अपने पास एक से शुरू हो जाए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां तक कहां तक 19 प्लस 20, इसका है ये तो आंसर। लेकिन आपसे तो एक से पूछा ही नहीं उसने, आप बिना मतलब ही एक से निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपको यहां से इस चीज का जो है वो फिर माइनस करना पड़ेगा, और इस चीज का फॉर्मूला एन का मान 19 रख दिया मैंने अब की बार भाई। तो 19 गुना 20 बट्टे अपने पास 2, ये लीजिए। यहां से मैं जो अपने पास लास्ट ये वाला है, इसका एक तो तरीका ये, इसको सोल्व कर लो, या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये तो आ गया एवरेज। लेकिन मुझे सम चाहिए, मुझे अगर सम चाहिए तो एवरेज को इंटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स से। जो एवरेज आया है इसको इंटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास निकालने का जो तरीका होता है, यहां से यहां तक क्या 11 टर्म्स होंगी क्या, तो अपने पास यहां पर ये तो सोल्व करने पर 25 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। अब अचानक आपको लगेगा 25 कहां से आया, तो 25 अपने पास 30 प्लस 20 को 2 से भाग दिया तो अपने पास 25 आया, ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, सर 11 कहां से आया, तो 11 निकालने का जो तरीका होता है, कभी नंबर ऑफ टर्म्स आपको ज्ञात करनी, टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डी प्लस अपने पास 1, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। लास्ट टर्म कितना है 30,
इस सीरीज की जो पूछा उसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 20 बट्टे अपने पास डिफरेंस कितने का 1 का प्लस 1 तो नंबर ऑफ 11। अगर पदों की संख्या निकालनी पड़े जैसे बताओ इसमें कितने पद हैं यहां से 6 से 6 और अपने पास 8 अपने पास 10 अपने पास 20 सॉरी 6 8 10 12 ऐसे चल रहा है अपने पास मान लीजिए 1006 तक। तो बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो लास्ट टर्म 1006 है माइनस अपने पास फर्स्ट टर्म 6 डिवाइडेड बाय डी डिफरेंस 2 प्लस 1 तो ये पदों की संख्या आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। ये निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यदि कभी भी अपने पास सम ऑफ 3 नंबर पॉइंट अगर अपने पास है इस टाइप से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स तो इसका जो फॉर्मूला होता है लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का जो फॉर्मूला होगा कि वर्गों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला अपने पास होता है n इंटू एन प्लस वन। ये जो फॉर्मूला अपने पास होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन अपने पास 6। यहां पर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 ये अपने पास यहां पर आंसर होगा इसका। और कभी भी अगर आप लोगों को यहां पर एवरेज पूछा है एवरेज या औसत अगर कभी भी आप लोगों से पूछा है तो इस चीज का जो अपने पास फॉर्मूला होगा उसमें हमें पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग तो ये है और राशियों की संख्या यानी एन से अगर आप लोग डिवाइड करते हो इस चीज को तो जैसे ही एन से डिवाइड करोगे एक एन से एन हट जाएगा और अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा एन इंटू 2n+1 अपॉन अपने पास 6। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए मैं इस पेज पर वापस आ जाऊंगा यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा अपने पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास इस चीज का जो फॉर्मूला अपने पास है मान लीजिए अपने पास है एन प्लस वन का क्यूब माइनस एन का क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग मुझे कहोगे सर इस चीज का फॉर्मूला होगा यहां पर ए माइनस बी। मुझे बताओ ए माइनस बी का जो मान है यहां पर वो कितना है ए का मान एन प्लस वन है ध्यान से सुनना और बी का मान एन है ए माइनस बी एन प्लस वन का स्क्वायर। यहां पर एन प्लस वन का स्क्वायर तो मुझे एक बात बताइए एन प्लस वन का स्क्वायर ये लीजिए प्लस अपने पास एन स्क्वायर ये लीजिए प्लस अपने पास एन एन प्लस वन माइनस एन एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और मुझे एक बात बताइए यहां पर क्या अपने पास एन इंटू एन प्लस वन एक बार बताइए कि ये मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या। ए का मान मैं एन प्लस वन लिख रहा हूं और बी का मान मैं एन लिख रहा हूं बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर श्रवण कुमार नहीं जाएगा ऊपर से मैं आजकल और स्मार्ट हो गया हूं भाई। यहां से देखना अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए का मान मैंने रखा एन प्लस वन बी का मान एन ए का मान एन प्लस वन का स्क्वायर बी का मान एन का स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन ये मैंने यहां पर
पुट किया है। इसके बाद देखिए राहुल मीणा, ये तो अपने पास फॉर्मूला है और मैंने 2 बार आपको बताया, फिर भी अगर आप मना करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके कुछ समझ में आएगा। इसको 5 बार, 7 बार, 8 बार आपको खुद को समझना पड़ेगा फिर भाई। रिकॉर्डेड ये क्लास मिलेगी, फिर आप इसको ऑटो रिकॉर्ड मतलब बार-बार रिपीट करके देखना 25 से 30 बार। क्योंकि देखिए, मैं पहले हर छोटी से छोटी बात आपको बता रहा हूँ और फिर इस टाइप से इसी को जब आप लोग मना कर देते हो कि a का मान ये रख दिया मैंने, n+1 a का मान रख दिया, ये मैंने फॉर्मूले में b का मान रख दिया, तो फिर भाई मैं डर जाता हूँ। फिर आगे मैं थोड़ा-सा ऐसे डर जाता हूं, फिर मैं यहां पर थोड़ा-सा मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा से। अलजेब्रा में फॉर्मूला कहां से बना, क्यों बना, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है। ए की जगह मैंने n+1 ले लिया, बी की जगह n, उस फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूं। डायरेक्ट तो मैंने सोल्व भी नहीं किया है। यहां पर ये n से n कट जाएगा, ये अपने पास 1 है। जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं किसी भी क्लास की, पहली क्लास में थोड़ी दिक्कत आती ही है, दूसरी क्लास में तो फिर कहीं से चीजें स्मूथ चलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस एक चीज ध्यान रखना, आप छोड़कर मत भागना, धीरे धीरे 100% आपको समझ में आएगा। यहां पर अपने पास ये जो बन गया है, मुझे एक बात बताइए, ये n+1 का अपने पास क्यूब है, माइनस अपने पास n का क्यूब है, और ये अपने पास क्या बन गया, तो आप कहोगे सर ये अपने पास बन गया है n, n और n, ये बन गया 3n² प्लस अपने पास 3n प्लस अपने पास 1, ये लीजिए ये अपने पास बन गया है। और n यहां पर कौन सी संख्या है, छोटे वाली संख्या है, ध्यान रखना। यानी कि जब दो लगातार संख्याएं को ऐसे अगर लिखोगे आप लोग, तो अपने पास यहां पर 3n² प्लस 3n+1, और n कौन सा नंबर है, छोटे वाला। अब मैंने एक चीज को तो पूरा फॉर्मूले में लिखा, जो बच्चा वापस लिखना चाह रहा है, एक काम करना, अब ज्यादा बड़ा काम तो करना मत, क्योंकि वो तो आपसे होगा नहीं। एक संख्या n और n-1 का क्यूब, आप लोग इसको करके देखिए। इस फॉर्मूले में a माइनस बी में a की जगह ये रखना और b की जगह ये रखना, खुद करके देखना आप लोग इस फॉर्मूले में। राहुल मीना भाई, इस फॉर्मूले में a की जगह तो रखना n, मैं फिर अलग से भी लिख देता हूं, a की जगह n रखना इस फॉर्मूले में, और b की जगह n-1 रखना। और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो अपने मोदी साहब ने भी बताया है ये फॉर्मूला, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अपने पीएम साहब बता रहे हैं, तो ये तो याद आपको ऑलरेडी होगा या होना चाहिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये बोल रहा हूं आपको कि अगर n क्यूब माइनस n-1 का क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा 3, छोटे वाली संख्या n-1 का स्क्वायर, प्लस अपने पास यहां पर n-1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस 3 इंटू n-1, अब प्लस 1। सर ये अचानक कहां से आ गया, राहुल ये अचानक नहीं आया है, इसको जब पूरा सोल्व करोगे इस प्रकार से रख के, तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है और इसलिए मैं आपको ये सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने डायरेक्ट ये पहले से सोल्व करके याद कर रखा है, रट रखा है, सीधा सीधा लिख दिया। बाकी जो बच्चा समझना चाह रहा है, मैंने याद नहीं कर रखा है, मैंने सिमेट्री से लिखा है। ऊपर वाली वैल्यू अगर ये आई है, क्योंकि अपने पास ये 3 बार n² 3n+1, यानी छोटे वाला नंबर 3 बार ऐसे लिख दूं, यहाँ छोटे वाला नंबर है n-1, तो 3 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस 3n-1+1 ऐसे आया है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, n-1 का क्यूब माइनस अपने पास n-2 का अपने पास क्यूब। तो यहां से मैं फिर बताता हूं, यहां पर राहुल आप क्या करेंगे मेरे भाई, n-1 के क्यूब माइनस अपने पास n-2 का क्यूब, और इसमें ये तो रखोगे a का मान n-1 रखना और b का मान n-2 रखना, और यहां से अपने पास a और b की वैल्यू इसमें दोनों में पुट करो, पूरा सोल्व करो, ये आएगा। बाकी मेरी बात मानते हो तो ध्यान रखना ये आ जाएगा अपने पास, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी सिमेट्री से आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्ट मना तो कोई भी कर सकता है कि नहीं आया समझ में, ये लो।
फिर अगली बार फिर समझा दूं, फिर नहीं आया समझ में, तीसरी बार फिर नहीं आया। थोड़ी कोशिश आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे 3 गुना मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। समझने के लिए उस पर ध्यान देना। मैं तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं आप, क्योंकि कहीं भी पढ़ेंगे तो फिर से आपको वहां भी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। मैं तो आपको हर छोटी से छोटी चीज 2-2, 3-3, 4-4 बार बता देता हूं, ताकि पहली क्लास में बच्चा एक बार अगर साथ हो जाए तो फिर आगे मेरी लैंग्वेज समझने में, मुझे समझाने में कहीं पर कोई दिक्कत आए ही नहीं। कहीं भी पढ़ लोगे लेकिन समझना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। यहां पर ध्यान से सुनना, ये अपने पास छोटे वाली संख्या को लिखते हैं n-2 का स्क्वायर, प्लस अपने पास 3 इंटू n-2 प्लस अपने पास 1, ऐसे। ये ऐसे ही आप लोग अगर लिखते चलोगे इस चीज को, तो ये जो अपने पास होगा, मान लो यहां पर और आएगा, ऐसे ही लिखते चलना। 2-4 टर्म लिखना चाहो तो और लिख लेना। और यहां पर अपने पास बताइए 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब माइनस 1 का जो क्यूब होगा वो बताइए कितना होगा? या इससे पहले 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख लो। तो यहां पर 3 का क्यूब माइनस 2 का जो क्यूब होगा, आप कहोगे सर 19 होगा। 19 लिखने के बजाय इस तरीके से लिखो, 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस अपने पास 1, ये लीजिए, ये हम लोगों ने लिख दिया है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे सर 27 में से 8 माइनस ही कर लेना। नहीं, मुझे पूरा फॉर्मूला बनाना है। 4 गुना 3 12 और 6 18 और 1 अपने पास ये हो गया। मैं पूछूं 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब माइनस 1 के क्यूब का मतलब 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 प्लस अपने पास यहाँ पर 1। आप बोलोगे सर साथ ही लिख लो ना, इस फॉर्म में लिखना है, 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इन सभी को अगर आप लोग जोड़ दोगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप तो देखते रहो बस। पूर्वी आप देखते रहो, आप सिर्फ इन चीजों को समझिए। जो मैं समझाना चाह रहा हूं अपने आप समझ में आएगा। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे तो देखिए, इससे अपने पास ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहां पर अपने पास बचेगा n+1 का क्यूब, n+1 का क्यूब। और यहां पर अपने पास बचेगा ये अपने पास 1 का क्यूब। ये जो अपने पास है ये बन जाएगा 3 इंटू 3। अगर कॉमन ले लिया तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही n का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। यहां से अगर 3 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1+2+3+4+5+n। और इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो n इंटू n+1/2। ये आप लोग लिख सकते हो। और ये 1 1 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? n टाइम। जैसे 5 हो तो 5 बार, 7 हो तो 7 बार n। और यहां पर इस चीज को जब सोल्व करोगे, इसका मान मुझे चाहिए, जिसका मान मुझे चाहिए उसको मैं x मान लूंगा, या मैं t मान लूंगा, या x मान लूंगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये हमें t चाहिए। इसको पूरे को इधर लाकर अगर आप लोग सोल्व करोगे तो फिर लास्ट में अपने पास ये वाला फॉर्मूला बनना है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये फॉर्मूला कहां से आया? सर हम लोगों ने 10th में भी हम लोगों ने ये चीजें देखी थी, 11th में भी याद किया था, हमें समझ में नहीं आया। तो इन चीजों को आपको समझने की या याद करने की जरूरत है। आपको एक बार पता लग जाए बस ऐसा है, उसको करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो लास्ट स्टेप है ये हम लोग रटवा रहे हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि एग्जाम में आप लोग यहां पर प्रूफ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ये जो अपने पास है ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये इस प्रकार से अपने पास इसको बनाने का तरीका अपने पास ये है। जिस चीज की वैल्यू चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, इसका मान तो चाहिए, बाकी को उठाकर इधर ले आओ। इसके क्यूब का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, और जब सोल्व करोगे तो फाइनल जो रिजल्ट है वो अपने पास ये आ जाएगा। लेकिन इसको करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे आया, तो मैंने आपको पहले ही मेरी तरफ से बता दिया है। लेकिन इसको करने की जरूरत आपको है नहीं, आप तो सीधा और सीधा इसी चीज को डायरेक्ट रट लेना। बोलिए ठीक है क्या? ना ना दिनेश, किसी को नहीं भगाया भाई, आप भी तो यही हो। आपको लगता है कि इस टाइप से मैं बोलूंगा तो कुछ बच्चे भाग जाएंगे और मेरा अकेले का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सारे लोग यहीं पर हैं। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो यहाँ पर है, जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो हमें चाहिए भी क्यों।
कोई नहीं भागता। जो बच्चा जिसको मुझ पर विश्वास है कि सर लास्ट तक 100% समझा ही देंगे, वो कोई नहीं भागता। और पहली क्लास में थोड़ा-सा मुझे भी लगता है कि कुछ बच्चे भाग जाएँ, जो डिस्टर्ब करें ही नहीं। फिर वो उसको बार-बार ताकि समझें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं भागेगा भाई। मैथ्स तो मैं एक ही काम करता हूँ, 2 काम करता हूँ मैं। एक तो मैं सोता हूँ और एक मैं पढ़ाता हूँ। आज मैं सुबह सोया था कितने बजे? 1 बजे सो गया था और मैं अभी उठा हूँ 5:30 पर। ठीक है ना? और कोई काम नहीं है मेरे पास। या तो सोना है या पढ़ाना है। वो भी दोनों अगर मैं अच्छे से नहीं करूँगा, तो फिर मैं करूँगा क्या धरती पर? इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, हर चीज़ मैं आपको समझा दूँगा। पढ़ाना और सोना, बस। 4.5 घंटे सोया हूँ, अब फिर सो जाऊँगा 9 बजे, 9 सवा 9 बजे, सुबह 6 बजे तक। इनफील्ड उसको मिलती है भाई जो सीजीएल में 1 से 10 के बीच में रैंक लाता है, उसको हम लोग इनफील्ड देते हैं। ठीक है ना? तो ये अपने पास मैंने क्या समझाया? ये मैंने समझाने की कोशिश की 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको अगर कभी भी आपको जोड़ना है तो अपने पास तरीका क्या होगा? यहाँ पर तरीका ये होगा, n का मान 7 रखिए, यहाँ पर आप लोग 7 रखोगे तो 7 गुना 8 गुना अपने पास यहाँ पर 14 और एक 15 अपॉन अपने पास 6। 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से 2 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, 20 गुना 7, आंसर कितना आ गया? 140। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, इनफिल एक मोटरसाइकिल होती है भाई, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक बच्चा कह रहा है 1 से 10 के बीच में 2 लोग आ जाए, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 5 आ जाओ, 7 आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? सभी को देंगे भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 आ जाए, 10 के 10 आ जाए तो 10 को देंगे। लेकिन हमारी रैंक एक ही आती है, पहले थर्ड आई थी, फिर अपने पास इस बार फोर्थ आई है। इस प्रकार से फर्स्ट रैंक नहीं आती हमारी। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अब देखिए, अगर आपको ये स्क्वायर में जोड़ना है तो एन का मान रख दो इस फॉर्मूले में, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब मुझे बताओ इसको जोड़ना है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या खुद को समझ में आ रहा है क्या कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए? पिछली बार तो एक बच्चे के ऊपर से चला गया था भाई। अब मुझे बताओ कि आपको खुद को समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला लगा दो, 10 गुना 11 गुना अपने पास 10 यहां रखोगे तो 20 और एक 21, 21/6। लेकिन ये तो सर तब होता है जब अपने पास 1 से शुरू हो, इसमें नहीं लगेगा। ये तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तब होता है। और हमें तो बाद वाला चाहिए, तो क्या ये वाला आपको माइनस करना पड़ेगा क्या? तो एन का मान यहां पर 4, 4 प्लस 1 5 और 4 गुना 8 प्लस 1 9/2, ये माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए। उम्मीद है सारे बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, आज की हमारी संडे की क्लास थी, और जब भी नया बैच अपने पास शुरू होगा, तो जब भी नया टॉपिक शुरू होता है, नए टॉपिक में कुछ नए बच्चों को हमें एंट्री देते हैं। तो आज आपको उम्मीद है थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आनी शुरू होगी। कल से हम लोग प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बचे हुए फॉर्मूले और सारी चीजें हम लोग कल ही देखेंगे। आज की जो क्लास है कोई बहुत अच्छी क्लास गई नहीं है, बीच बीच में हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। कल से हम लोग और क्लास में ही ज्यादा फोकस रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जाज, 1 से 10 के बीच में, तो मैं तो कह रहा हूँ 10 के 10 आ जाए तो 10 को मिलेगी भाई। बाय बाय, टेक केयर। वीक में 6 दिन क्लास होती है भाई। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये चीज जो है मैंने गलत लिख दी, ये 6 आता है फॉर्मूले में।
ये यहां पर 6 आएगा, 2 मैंने गलत लिख दिया भाई। गुड नाइट, शुभ रात्रि।